दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अभिजीत के पिता की वर्सी थी। अभिजीत अपने पिता की वर्सी कर अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगा। दरअसल अभिजीत जब 3 साल का था तभी अभिजीत की माँ गुजर चुकी थी। अभिजीत की माँ के गुजर जाने के बाद अभिजीत के पिता अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। इसलिए लोगों ने अभिजीत के पिता से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। अभिजीत के पिता अपने मासूम से बेटे अभिजीत के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। पर अभिजीत को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने 3 साल के लाडले अभिजीत को संभालें कि नौकरी पर जाएं। इसलिए लोगों के समझाने के बाद अभिजीत के पिता दूसरी शादी कर लिए। अभिजीत के पिता की दूसरी शादी होने के बाद अभिजीत की सौतेली माँ आरती अभिजीत के घर आई। अभिजीत के पिता थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं ये सौतेली माँ मेरे बेटे के साथ क्या करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरती अभिजीत को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करने लगी और धीरे धीरे अभिजीत भी अपनी सौतेली माँ के करीब होते गया। ये सब देखकर अभिजीत के पिता को थोड़ा सुकून मिला कि चलो अभिजीत अपनी दूसरी माँ आरती के साथ घुल मिल गया है। समय अपनी गति के साथ चलने लगा। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। अभिजीत की सौतेली माँ आरती की अपनी कोई भी औलाद नहीं हुई। अभिजीत अब धीरे धीरे बड़े होते गया, यानी कि अभिजीत अपनी जवानी की दहलीज में पहुंच चुका था। एक दिन अचानक अभिजीत के पिता का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अभिजीत के पिता सुरेश के गुजर जाने के बाद अभिजीत और अभिजीत की दूसरी माँ दोनों अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे। पर होनी को कौन टाल सकता है, जो होना रहता वो होकर ही रहता। अभिजीत के पिता की सरकारी नौकरी थी, इसलिए अभिजीत को अनुकंपा में अपने पापा के जगह पर नौकरी मिल गई। अभिजीत की सरकारी नौकरी लगने के बाद अभिजीत की शादी के लिए एक से बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। अभिजीत की माँ आरती ने अभिजीत की शादी प्राची नाम की एक लड़की से करवा दी। प्राची दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अमीर बाप की बेटी थी। पर आरती प्राची से इतना प्यार करती कि प्राची को पता ही नहीं चला कि आरती उसकी सौतेली सास है। शादी के लगभग 1.5 साल बाद प्राची ने एक बेटे को जन्म दिया। आरती बहुत खुश हुई और अपने पोते साहिल से बेहद प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे साहिल 5 से 6 साल का हो गया। आरती का दिन अपने पोते साहिल के साथ बहुत ही अच्छे से गुजरता। आरती साहिल के खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल करती। प्राची का काम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना था। साहिल की पूरी जिम्मेदारी तो उसकी सास आरती के ऊपर था। साहिल भी अपनी दादी आरती के साथ बहुत घुल मिल गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन प्राची की एक सहेली प्राची से मिलने उसके घर आई। उसने साहिल को देखा कि वो तो प्राची के साथ ज़्यादा नहीं रहता, उसका ज़्यादा समय तो उसकी दादी के साथ गुजरता। ये सब देखकर प्राची की सहेली प्राची को भड़काने लगी और कहने लगी, तेरी सास तो तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देंगी। वो तेरा बेटा है, तू उसकी माँ है। साहिल को तेरे से ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, अपनी दादी से नहीं। इसलिए समय से पहले अपने बेटे को मुट्ठी में कर, वरना तेरी सास तेरे बेटे को अपने मुट्ठी में कर लेंगी और वो बड़ा होकर तेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। प्राची की सहेली का इस तरह भड़काना प्राची के दिमाग में बैठ गया और वो भी सोचने लगी कि सही है, बड़ा होने के बाद साहिल कहीं मुझे भूल ना जाए। जब प्राची की सहेली अपने घर चली गई तो प्राची ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, आज से आप घर का काम करेंगी और मैं साहिल को संभालूंगी। आरती को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन से आरती घर के काम करने लगी और उसकी बहू प्राची अपने बेटे का ख्याल। पर बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। साहिल बचपन से ही अपनी दादी से घुला मिला था। साहिल अपना हर काम अपनी दादी से ही करवाना पसंद करता। ये सब देखकर प्राची को अपनी सास से जलन होने लगी
और प्राची ने अगले दिन अपने पति अभिजीत से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। वो हमारे साथ रहने के काबिल नहीं है। अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़े तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अभिजीत ने प्राची को बहुत समझाया कि नहीं, वो मेरी माँ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर प्राची अपनी जिद पर अड़ी थी। वो ना तो खाना खाती और ना ही ज़्यादा किसी से बात करती। और जब उसे गुस्सा आता तो वो अपना सारा गुस्सा अपने बेटे साहिल पर उतारती। ये सब देखकर अभिजीत को अच्छा नहीं लगता। अभिजीत के कानों में प्राची बार बार बस यही भरती कि अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़े तो मैं अगले 2-3 दिनों में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक दिन अभिजीत की माँ आरती ने ये सारी बातें सुन ली कि प्राची अभिजीत से हर रोज लड़ती है कि तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अभिजीत भी इस रोज रोज के कचकच से परेशान हो चुका था। उसने प्राची से कहा, ठीक है, कल ही मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। एक कोने में खड़ी आरती अपने बहू बेटे की सारी बातें सुन ली कि उसकी वजह से उसके बहू बेटे का रिश्ता खराब हो रहा। प्राची उसे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करती पर अभिजीत इस बात के लिए तैयार नहीं। पर अब तो अभिजीत भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने को तैयार हो गया। ये सब सुनकर आरती बहुत दुखी हुई, पर करती भी तो क्या। वो रात का खाना खा अपने रूम में सोने चली गई। बिस्तर पर जाते ही आरती अपने मन में सोच सोच कर रोने लगी कि आज अगर मेरी खुद की औलाद होती तो शायद ऐसा नहीं करती। यही सब सोचते सोचते आरती की आंख लग गई। जब आरती गहरी नींद में सो गई तो उसके सपने में उसके पति सुरेश आए और वो उसी सपने में आरती से कहने लगे, आरती, अभिजीत के करतूतों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। तुमने सौतेली माँ होकर भी अभिजीत को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया, पर अभिजीत और उसकी पत्नी दोनों को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं। आरती ने रोते हुए उसी सपने में अपने पति से कहा, जाने दें, आप चिंता ना करें, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल रहा। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरी भी कोई औलाद होती। यही सब बातें कहने सुनने के बाद आरती की आंखें अचानक खुल गई। अगली सुबह अभिजीत ने अपनी माँ आरती से कहा, माँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आरती अभिजीत के कहने पर तैयार होने लगी, पर उसकी आंखों से आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। आरती जब अभिजीत के साथ वृद्धाश्रम को निकलने लगी तो उसके पोते साहिल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुक जाओ दादी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साहिल का ऐसा करना देख प्राची एकदम डर गई और उसने साहिल से कहा, साहिल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? साहिल ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, माँ, अगर दादी वृद्धाश्रम रहने को जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो बड़े होने के बाद आप दोनों मेरी शादी करवा दोगे। जब मेरी शादी हो जाएगी तो आप दोनों भी मेरी पत्नी के ऊपर बोझ बन जाओगे। इसलिए मुझे भी आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी दादी के साथ चले जाऊँ और आप दोनों को वृद्धाश्रम जैसी जगह पर ना रहना पड़े। अपने नन्हे से बच्चे साहिल के मुंह से ये सब सुनकर प्राची की आंखें खुल गई और वो अपनी सास आरती के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दें। इस छोटे से बच्चे ने आज मेरी आंखें खोल दी। अभिजीत भी अपनी माँ आरती से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, माँ, इस गुनाह के बाद तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करता, क्योंकि आप मेरी सौतेली माँ होने के बावजूद भी आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आप मेरी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ हैं। और शायद प्राची को आज पता चलेगा कि आप उसकी सगी सास नहीं बल्कि सौतेली सास हैं। माँ, मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगा कि हर जन्म में आप ही मेरी माँ रहो और मैं आपकी कोख से जन्म लूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आरती अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी का एक ही उद्देश्य है कि अगर आज हम अपनी माँ बाप की कदर नहीं करेंगे तो कल के डेट में हमारे बच्चे भी हमारी कदर करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।